Good morning, student. Chapter 5, Life in the Northern Plains. And these are today's word meaning. First, occupation. OCCUPATION. Occupation, व्यवसाय, रोजगार. Paddy, PADDY. Paddy means होता है धान. Next है spinning mills. SPINNING. SPINNINGMISS. स्पिनिंग मिल्स का मतलब क्या होता है? कारखाने होते हैं. और स्पिनिंग का मतलब होता है जैसे कताई की रिंकी होती है ना, काटने की, जैसे हम सूत को बनाते हैं, धागे वागे बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, तो स्पिनिंग मिल्स होती है जिसे हम कताई की मिलें कहते हैं. नेक्स्ट है कैटल रियरिंग. CATTLE REARING. कैटल रियरिंग का मतलब क्या होता है? पशु पालना. कई लोग करते हैं ना जो कैटल रियरिंग करते हैं, तो उसे पशु पालना कहा जाता है. फेमस, FAMOUS. फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध. लोकेटेड, LOCATED. लोकेटेड मीन्स होता है स्थित होना. टूरिस्ट, TOURIST. टूरिस्ट मीन्स होता है पर्यटक. एनलाइटेनमेंट, ENLIGHTENMENT. एनलाइटेनमेंट का मतलब क्या होता है? ज्ञान का उदय होना, यानी ज्ञानोदय. जैसे शिक्षा प्राप्त हुई है ना, तो उसके लिए हम कहा जाता है तो एनलाइटेनमेंट होगा. आज के इतने ही वर्ड मीनिंग्स है. जितना हम पैरा आज पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ड मीनिंग्स लिए हैं. और आपने देखा होगा कि चैप्टर में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं. तो कोई बात नहीं, क्योंकि यही वर्ड मीनिंग्स आपके आ रहे हैं बार बार में. तो आपको डेली के वर्ड मीनिंग्स इनको लिखना है और लर्न करते रहना है. ओके. आज हमारी जो स्टेट है, चैप्टर हम 5 को पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको पता है ना हमारा कौन सा वो चल रहा है? तो बिहार. इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? बिहार. ओके. तो हम लोग उत्तर प्रदेश की स्टडी कर चुके थे, तो आज का जो हमारी स्टेट है वो बिहार है. द कैपिटल ऑफ बिहार इज़ पटना. और आप सबको पता है कि बिहार की कैपिटल क्या है? पटना है. देखिए स्टूडेंट्स, आपने इतनी अभी तक हमारी जितनी भी स्टेट आई उनकी कैपिटल भी साथ के साथ आती जा रही है. तो आप सबको अपनी नोटबुक में एक नोट्स की तरह इन सब चीज़ों को लिख के रखना है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें बराबर याद रहें. तो द कैपिटल ऑफ बिहार इज़ पटना. ऑक्यूपेशन, व्यवसाय क्या है? द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ बिहार आर फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग. तो जो व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय क्या है लोगों का? बिहार के लोगों का फार्मिंग है. फार्मिंग मीन्स होता है खेती करना. एंड कैटल रियरिंग, जो पशु पालते हैं ना, मवेशियों को इनको रखते हैं, तो पशु पालन है यहाँ पे. ओके. तो क्या है बिहार के लोगों का? फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग. द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन द स्टेट आर पैडी, वीट, मेज, शुगर केन एंड जूट. मुख्य फसलें जो यहाँ उगाई जाती है इस स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर, वो क्या है? पैडी है. देखिए पैडी, हम जब धान की बात करते हैं तो धान क्या होता है? चावल होता है. वीट गेहूँ होता है. मेज मक्का होती है. शुगर केन गन्ना. एंड जूट होता है जिससे रस्सी बनाई जाती है. बोरे सेक जो बनते हैं वो जूट होता है. लीचीज ऑफ मुजफ्फरपुर आर फेमस ऑल ओवर इंडिया. और लीची के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे पहले भी आ चुका है. तो मुजफ्फरपुर की जो लीची है वो बहुत ज़्यादा फेमस है. ऑल ओवर इंडिया यानी पूरे भारत में फेमस है. तो कहाँ की है? मुजफ्फरपुर की. और क्या है? लीची है. बिहार इज़ फेमस फॉर टसर सिल्क. बिहार जो है वो फेमस है, प्रसिद्ध है. किसके लिए प्रसिद्ध है? टसर सिल्क के लिए, है ना. एक सिल्क का ही एक प्रकार होता है जिसे टसर सिल्क कहा जाता है, वो उसके लिए. द स्टेट आल्सो हैज़ ए नंबर ऑफ कॉटन स्पिनिंग मिल्स, जूट मिल्स एंड शुगर मिल्स. और ये राज्य में क्या है? बहुत बड़ी संख्या में कॉटन स्पिनिंग मिल्स भी है. रुई की जो होती है ना, जिसे सूत भी कहा जाता है, रुई भी कह सकते हैं, तो रुई की स्पिनिंग मिल्स है, काटने वाली मिल है. जूट की भी मिलें हैं जो कारखाने कहते हैं. और शुगर की भी मिलें हैं, यानी चीनी बनाने के भी कारखाने हैं. इम्पोर्टेंट प्लेसेस, और यहाँ के महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं? मैनी टूरिस्ट प्लेसेस आर लोकेटेड इन बिहार. बहुत सारे पर्यटक के स्थान भी यहाँ पे जो घूमने के लिए लोग आते हैं, तो किस लिए आते हैं? वो भी स्थान यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं. तो कौन सा है? पहला बौद्ध गया.
इज एन इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर द बुद्धिस्ट। बोध गया जो है बुद्ध लोगों के लिए है, जो बौद्ध लोग होते हैं ना उनके लिए महत्वपूर्ण स्थान है ये बोध गया। गौतम बुद्ध गॉट एनलाइटनमेंट एट बोध गया। गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने क्या किया था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया के अंदर। ओके, ज्ञानोदय होना या ज्ञान का उदय होना वो कहाँ पे हुआ था, बोध गया में हुआ था। और बोध गया कहाँ पे है, बिहार में है। नालंदा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग। नालंदा जो है एक प्रकार का ओल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे पुराना, सेंटर्स है केंद्र है लर्निंग यानी सीखने का, कौन सा है, नालंदा है। द अदर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट आर राजगीर एंड पटना। और अन्य स्थान भी हैं जहाँ पे पर्यटक रुचि लेते हैं, वो है राजगीर है और पटना है। पटना इज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह द 10th गुरु ऑफ द सिख्स। पटना जो है बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है गुरु गोविंद सिंह का, जो किसके गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु थे। ओके, नेक्स्ट है कल्चर, धोती और पजामा। जो कल्चर हम संस्कृति को कहते हैं ना कि यहाँ के लोग कैसे पसंद करते हैं, तो धोती और पजामा एंड कुर्ता आर वॉर बाय मैन वाइल वीमेन वियर साड़ी एंड ब्लाउज। धोती और पजामा जो होती है, तो धोती कह लो या पजामा भी पहनते हैं, दोनों में से कुर्ता पहनते हैं जो आदमियों के द्वारा पहनी जाती है, जबकि औरतें क्या पहनती है, साड़ी और ब्लाउज पहनती है। ओके स्टूडेंट, ये किसके बारे में था, बिहार के बारे में। तो हम नेक्स्ट स्टेट को ले रहे हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज लोकेटेड ऑन द प्लेन्स ऑफ रिवर गंगा। वेस्ट बंगाल कहाँ पे स्थित है, रिवर गंगा के जो मैदान बने हुए हैं तो वहाँ पे स्थित है, ऑन द प्लेन्स ऑफ रिवर गंगा। तो प्लेन्स जो मैदान है रिवर गंगा के वहाँ पे। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, और इसकी कैपिटल क्या है, कोलकाता। ओके, तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या हुई, कोलकाता हुई। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशंस। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हियर आर फार्मिंग एंड फिशिंग। मुख्य व्यवसाय लोगों का यहाँ पे क्या है, खेती है और फिशिंग करना यानी मछली पकड़ना है। तो खेती और फिशिंग का मुख्य व्यवसाय कहाँ के लोगों का है, वेस्ट बंगाल के लोगों का है। और कैपिटल क्या है वेस्ट बंगाल की, कोलकाता है। क्रॉप्स, राइस इज द मेन क्रॉप ग्रोन हियर। और जो चावल है ना वो सबसे मुख्य फसल है यहाँ की, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। द अदर क्रॉप्स ग्रोन आर जूट, वीट, पोटैटोज एंड ऑयल सीड्स। और अन्य फसलें भी उगाई जाती है जिसमें जूट भी है, वीट गेहूँ है, पोटैटो आलू है एंड ऑयल सीड्स है यानी तिलहन की फसलें भी उगाई जाती है। तो ये अन्य दूसरी मुख्य, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या उगाए जाते हैं यहाँ पे, चावल उगाए जाते हैं। इंडस्ट्रीज, कारखाने। द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ वेस्ट बंगाल आर जूट, टेक्सटाइल्स, ऑयल रिफाइनिंग, ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग ऑफ एंड आयरन एंड स्टील। जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज है, कारखाने हैं वेस्ट बंगाल के, वो है जूट है, टेक्सटाइल्स पे है, वस्त्र, ऑयल रिफाइनिंग है, तेल की मिलें हैं, ऑटोमोबाइल है, शिप बिल्डिंग्स है जहाँ जहाज़ की बिल्डिंग बनाई जाती है, जहाज़ का निर्माण किया जाता है, एंड आयरन एंड स्टील का काम किया जाता है। वो महत्वपूर्ण कारखाने यहाँ पे स्थित हैं। सिल्क इंडस्ट्री ऑफ मुर्शिदाबाद, स्टील प्लांट्स एट दुर्गापुर एंड कोयल माइंस एट रानीगंज and the locomotive factory which makes electric and diesel railway engines and Chitraranjan are the other important industries। अब क्या है, सिल्क इंडस्ट्री, जो रेशम का जो कारखाना है वो कहाँ पे है, मुर्शिदाबाद में है। स्टील का जो प्लांट लगाया गया है वो कहाँ पे है, दुर्गापुर में है। एंड कोयल माइंस, जो कोयले की खानें होती हैं वो रानीगंज में है। एंड द लोकोमोटिव फैक्ट्री, और स्वचालित यंत्रों की जो फैक्ट्री है, विच मैक्स इलेक्ट्रिक, जिसमें बिजली के से आधारित डीजल रेलवे इंजन होते हैं, वो है इलेक्ट्रिक के कहाँ पे है, लोकोमोटिव फैक्ट्री में, जिसमें बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिक से सामान। और डीजल रेलवे इंजन जो है वो क्या है, चित्रारंजन में है। आर द अदर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री, और भी अन्य महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज हैं, कारखाने हैं। इम्पोर्टेंट प्लेसेस,
ओके स्टूडेंट, तो इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमारे लिए इतना ही होगा। तो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज तक आप टिक मार्क करेंगे और इस वीडियो को अगेन वॉच करेंगे। ओके, थैंक यू।